Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यार्थी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy. आज बच्चों हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे यानी कि सभी टॉपिक्स को मिलाकर हमने आज एबीटीए से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, पिछले एपिसोड में हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी एबीटीए से था। आज का जो टॉपिक्स है वो मिसलेनियस हमने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए बच्चों, 21 सितंबर से आप सभी का फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है थर्ड सेम का। तो हमने सोचा कि चलिए, क्योंकि एबीटीए भी आप लोगों का निकल ही चुका है, मार्केट में अगर आप पता करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, तो इसीलिए हमने सोचा कि अब से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे प्योर मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए, वो केवल मिसलेनियस ही होगा जिसमें आप लोगों का रिवीजन किया जा सके। बल्कि तो आप लोग प्रैक्टिस चैप्टर को समझ पा ही रहे होंगे, अपने घर में पढ़ ही रहे होंगे, स्कूल में भी पढ़ाई हो ही रहा होगा। तो बस एक रिवीजन सेशन के रूप में हमने अब से हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। ओके बच्चों, क्लास 11 के लिए हम आप लोगों को कह दें, 11 का बहुत जल्द अपलोड होने वाला है वीडियो। तो जो 11 के स्टूडेंट्स हैं वो घबराए नहीं, आप लोगों के लिए भी हम एमसीक्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। बच्चों, टाइम इसलिए लगता है ना कि पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उसके बाद टाइप करना, उसके बाद स्लाइड तैयार करना, ये सब में समय लगता है बच्चों। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम हमको ज़्यादा लग रहा है, जिसके वजह से हम आप लोगों की वीडियो मतलब अप टू डेट हम दे नहीं पा रहे हैं, 2-3 दिन का गैप हो जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो आप घबराइए मत। हम आप लोगों का 11 साइंस के जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस मैथ्स का हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो अपलोड किया है पिछले वीक्स में, लेकिन आज इस वीक में हम प्योर मैथमेटिक्स का ही वीडियो अपलोड करेंगे और बिजनेस मैथमेटिक्स का भी सेशन प्रैक्टिस चलेगा। ओके, तो इस वीक में मुझे उम्मीद है कि प्योर मैथमेटिक्स का 11 का क्लासेस हम आप लोगों का ज़रूर ले पाएँगे। और हम स्टार्ट करेंगे लिमिट बच्चों। लिमिट का हमने बहुत सारा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। बस आप लोगों को बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो देखने को मिलेगा क्लासेस का। ओके, तो आप घबराएँ नहीं 11 के स्टूडेंट। तो 12 के स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए बच्चों, आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एबीटीए का लगभग सभी क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सेशन को पूरे अच्छे से देखें, स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करके आप देखिएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एबीटीए में जिसका ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हुआ है, तो उसको भी हम करेक्ट करके इसमें मतलब कि स्लाइड में लिखे हैं, जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपके पास एबीटीए का बुक है तो एबीटीए का आप देखिएगा, फर्स्ट पेपर जो मैथमेटिक्स का है या सेकंड पेपर जो मैथमेटिक्स का है, उसमें से हमने क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट किया है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, और ये सेशन क्लास 12 सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल तीनों के लिए हेल्पफुल है। तो बच्चों, ऐसा कोई ना सोचे कि सर तो अभी एबीटीए से करा रहे हैं तो मेरे लिए यूजफुल नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। क्लास 11-12 का जितना भी सिलेबस वेस्ट बंगाल का जैसा सिलेबस है वैसा ही सीबीएसई आईसीएसई का है। फ़र्क केवल ये है कि इसमें हम लोग का एमसीक्यूज़ रहता है और आप लोगों का एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ होता है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके थोड़ा बहुत क्वेश्चन का पूछने का तरीका अप डाउन हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिसमें आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। ऐसा नहीं है कि केवल हम वेस्ट बंगाल के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, या आईसीएसई सीबीएसई इवन एज हर एक स्टेट बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। ओके बच्चों, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का आपका क्लास कैसा लगेगा ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, किसी को अगर हम क्लियर नहीं कर पाते कोई क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे नेक्स्ट एपिसोड जब हम अपलोड करें तो आप लोगों का वो डाउट पहले क्लियर कर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। ओके बच्चों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सकें। ओके बच्चों, अच्छा, और ये हम लोगों का एबीटीए का सॉल्यूशन है मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। 21 एमसीक्यूज हमने सेलेक्ट किया है आज। ओके, 21 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने सेलेक्ट किया है, प्योर मैथमेटिक्स के लिए है। और सबको मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको 80 इंडिपेंडेंस डे का अधिक अधिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चंस का। जो कोई भी बच्चे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। और हाँ बच्चों, जल्दी से जाइए इस लिंक को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए अपने इंस्टा ग्रुप में, या इंस्टा में स्टोरी लगवा दीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली को, जिसको ज़रूरत हो सके
वो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके एवं बच्चे आराम से पढ़ सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 एमसीक्यू का। ओके, तो चलिए पहले जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, हम भरपूर लाभ उठा सके। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ x plus y equals to 1, comma xy equals to 2, then the value of tan inverse x plus tan inverse y is। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 1 दिया है और एक्स वाई का वैल्यू 2 दिया है। अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बात करें तो ये क्या क्या होगा बच्चों, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रख पाइएगा तो आप कर नहीं पाइएगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हम लोग का इसका फॉर्मूला है। तो बस इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। बस x प्लस वाई की जगह पे 1 बैठा देंगे, एक्स वाई की जगह पे 2 बैठा देंगे, तो यहाँ से हम लोगों का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 बाई 1 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 1 हो गया। तो tan इनवर्स माइनस 1 हम लोग का क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चों क्या बोला गया है कि एक्स वाई हम लोगों का 2 है, मतलब प्रोडक्ट हम लोग का 2 है जो कि 1 से बड़ा है, इसीलिए इसको हमको क्या करना होगा, माइनस 1 को हमको क्या करना होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 करना होगा, क्योंकि tan इनवर्स या tan हम लोग का माइनस वैल्यू किस में देता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 4 कर रहे हैं, यानी 3 पाई बाई 4 कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई प्रोडक्ट हम लोगों का जो है वो 1 से बड़ा है। ओके, आया बात समझ में। मतलब हम लोग ये जानते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों का एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव है। तो उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे किया गया। तो ये एसोसिएट एंगल आप लोग किए हुए हो क्लास 11 में, हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे, जस्ट यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके बैठाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये CSC का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 इज, इसका क्या वैल्यू होगा ये आपको चेक करना है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये यहाँ अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग का फॉर्मूला जितना हम लोगों को पता है, जितना फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों, वो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने का पूरा कोशिश करेंगे। और देखिएगा जैसे जैसे हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, हम लोग का सम्स उतना ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम आपको जैसा कहें ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ कॉट इनवर्स 2 है, और कोसेक स्क्वायर फाई की जगह पे यहाँ पे tan इनवर्स 3 है। तो बस यहाँ पे इसको बैठाया गया है। हम लोग जानते हैं कि tan और cot आपस में इन्वर्स है, मतलब रेसिप्रोकल है। cot और tan आपस में रेसिप्रोकल है, तो tan cot cot tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर्स आ जाएंगे। तो बस अब दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आया बात बच्चों समझ में कैसे इसको करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ A is a square matrix and A square equals to I, then A, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A स्क्वायर इक्वल्स टू I, देन A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। A हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है और A स्क्वायर को I बोला गया है, आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा, ये जो A इनवर्स हमको लाना होगा। तो दोनों तरफ हम पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमको दिया गया है A स्क्वायर इक्वल टू I, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि अगर हमको मैट्रिक्स का नंबर्स फॉर्म में दिया रहता है रो कॉलम में, तो हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट ए मॉड है ये अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आई ये कंडीशन दिया है, तो इसको अप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे वैसे ही सॉल्यूशन किया होगा, ए इनवर्स से, हाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स ही होगा बच्चों। और ए इनवर्स में यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमको पता है कि ब्रैकेट का इंटरचेंज होता है, तो इसीलिए ए इनवर्स ए को एक तरफ कर दिए। यहाँ पे फिर क्या देखें, ए इनवर्स ए आपस में अगर कोई मैट्रिक्स का खुद के इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, इसीलिए यह आई ए हुआ।
तो ए और ए इनवर्स इक्वल हुआ, तो ए इनवर्स जो है वो ए के साथ इक्वल होगा, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज अभी भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है, इफ ए इक्वल्स टू 3 1 7 5 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आई माई प्लस वाई ए। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मतलब 1001, मतलब x0 0 x ये दिया हुआ है। अगर हम x से 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर आई इज एन 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन x माइनस वाई इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले आपको a से a स्क्वायर फाइंड करना होगा मल्टीप्लाई करके। मैट्रिक्स का जो a स्क्वायर का वैल्यू आएगा यहाँ पुट करेंगे, i के जगह पे 1001 लिखेंगे और y इंटू ए के जगह पे 3175, फिर नॉर्मल इसको स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे x और y का मैट्रिक्स के साथ। वहाँ से हम लोगों का इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई का, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। यहाँ पे हमने कुछ अलग ही तरीका से सॉल्व किया है, इस सॉल्यूशन को आपको नहीं देखना है, हम जस्ट आपको जो बोले हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये अलग तरीका से हम सॉल्व किए हैं, ये सीबीएसई आईसीएसई के बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जस्ट ये जानना है बच्चों कि हम लोग जैसा बोले ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकाल लेना है और ए स्क्वायर निकाल लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आई के जगह पे 1001 और ए की जगह पे 3175 के हिसाब से करेंगे तो आ जाएगा। बस उसको कैलकुलेट कीजिएगा, एक्स वाई का वैल्यू आएगा। अगर हम लोग इस नियम का बात करें तो कैली हैमिल्टन्स थ्योरम एक हम लोगों का है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसको बोलते हैं कि जो भी एक हम लोगों का जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके आइगन वैल्यू से माइनस कर दें तो हम लोगों का फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो डायगोनल एलिमेंट के हिसाब से आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे लैम्डा लिए तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ ट्रेस ए। ट्रेस ए का मतलब होता है बच्चों, ट्रेस का मतलब आप लोग जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, तब भी बता दे रहे हैं। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये ट्रेस ए हुआ प्लस डिटर्मिनेंट ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों का इक्वेशन हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 8i इक्वल टू 0। बस यहाँ से फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, कंपेयर किए हैं एक्स वाई के साथ, तो ए स्क्वायर की जगह एक्स की जगह -8 है, वाई की जगह 8 है। मतलब ये बहुत शॉर्टकट मेथड है अगर हम आप लोगों को बोले, लेकिन आप लोगों का सिलेबस में कैली हैमिल्टन्स थ्योरम नहीं है। तो क्योंकि अब नहीं है ये थ्योरम तो हम लोग इसको अप्लाई कर नहीं सकते। वैसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको तो सॉल्यूशन नीट नहीं होगा OMR शीट में, आपको बस आंसर टिक करना है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम से वही होता है कि आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स जो है अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए वेरिएबल लैम्डा के जगह पे हम ए बैठा दिए, क्योंकि ये थ्योरम है कैली हैमिल्टन का कि हर एक मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तब जाके ये चीज़ होता है। ओके, नहीं तो हम आपको जो पहला मेथड बोले ए स्क्वायर निकालिए फिर बैठा दीजिए और फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे कीजिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड मतलब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, कॉस इनवर्स वाई को बीटा, कॉस इनवर्स जेड को गामा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई हो गया, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे पाई दे दिया गया है, तो पाई देने के वजह से पाई देने के वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, पाई देने की वजह से यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग तो क्या दोनों तरफ कॉस ले लिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस गामा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए माइनस कॉस गामा लिखे हैं। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी हम लोग का क्या है, मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एक्स वाई होगा, और साइन अल्फा निकाल लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अंडर रूट में, तो वहाँ से निकल जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग का होना है। मुझे उम्मीद है कि सिंप्लीफाई आप लोगों को पता है। आया बात समझ में बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोई अगर डाउट, कोई क्वेरीज अगर रह गया हो तो जरूर मुझे बोलिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। और हाँ, किसी को यदि पीडीएफ चाहिए आज के क्लासेस का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0,
तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपका क्वेश्चंस में दिया गया है। देखिए मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, अगर हम मॉड एक्स का बात करें तो एक्स हम लोग का यहाँ पे वेरिएबल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस में आएगा, अगर एक्स इक्वल टू जीरो है तब तो ये जीरो ही होगा, अगर एक्स हम लोग का ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स पॉजिटिव में आएगा। अगर हम कंटिन्यूअस का बात करें बच्चों, तो पहले हमको कंटिन्यूअस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाए तो ये हम लोग का कंटिन्यूअस कहलाता है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग का इक्वल नहीं है तो वो हम लोग का डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ पे हमको ये चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्योंकि ये x इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो मेंशन है तो ये कंटिन्यूअस तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो बोला ही है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करना होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग का क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये हम लोग का फॉर्मूला था, तो उसी फॉर्मूला में यहाँ बैठा है, तो जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच, तो यहाँ पे माइनस एच बाई एच हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग जानते हैं बच्चों कि एच यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस वन आया, जबकि राइट हैंड लिमिट में हम लोग का प्लस वन आया, तो माइनस वन और प्लस वन कभी इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब एफ कंटिन्यूअस तो है बच्चों लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, समझ में आया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, यही तरीका है आपको चेक करने का कि कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, तो आपको इसी तरीका से चेक करना होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एन एयर बबल इज राइजिंग इन अ लिक्विड एट अ रेट ऑफ 88 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक एयर बबल जो है लिक्विड में राइज कर रहा है 88 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मतलब एक प्रकार से ये वेलोसिटी दिया हुआ है। व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 7 सेंटीमीटर, जब बबल का रेडियस 7 है, तो व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ द बबल चेंजिंग, तो सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएगा ये आपको फाइंड करना है। जैसे इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा ये अब आपको चेक करना है, तो इसके लिए हमको डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएट किए ये होगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पे एट अ रेट 88 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है। यहाँ पे ना अगर जो बोला गया है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर से नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि द ऑप्शन मैच स्टैंडर्ड क्वेश्चन आस्किंग द रेट ऑफ रेडियस डी आर डी टी, मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा सा मतलब ए बी टी ए में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। तो पहले हम लोग क्या लेंगे बच्चों, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 88 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हम लोग जानते हैं बबल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव की डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डी टी। अब आर की जगह 7 बैठाना है आपको बच्चों, और डी वी डी टी की जगह 88, यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग का डी आर डी टी आ जाएगा 1/7, तो हम लोग का 1/7 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए। आया बात समझ में बच्चों, कैसे इसको करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीका से करना है। इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एबीटीए में वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा, इसीलिए हम पहले पूरा एबीटीए से क्वेश्चन लिखे, लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे जब देख रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर क्यूब के साथ जब किए तो देखिए हो गया। आया बात समझ में बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, if fx equal to x minus 1 e to the power x plus 1, then for x greater than 0 the function is increasing, decreasing, both a and b, none of this। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा आ ही सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोग को टाइम लग रहा है। हाँ, आपको सोचना जरूर पड़ेगा, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ओके, तो यहाँ पे भी हमको डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, हम लोग को पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने में भी हमको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तब जाके हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि टू डिटरमाइन द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स हम लोग का एक्स माइनस वन ई टू दी पावर एक्स प्लस वन है, इसका डेरिवेटिव किए हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव करके एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर एक्स हम लोग का ग्रेटर देन जीरो है, बोथ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड ई टू दी पावर ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एफ डबल डैश एक्स भी निकालें तो हम लोग का क्या आएगा, एक एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, मतलब वो भी हम लोग का ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो से बड़ा होता है और एक्स भी हम लोग का पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम लोग का ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हुआ, तो फंक्शन हम लोग का इंक्रीजिंग हुआ। आया बात समझ में। किसी को कोई डाउट कोई क्वेरीज अगर रह गया हो इस क्वेश्चन में तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा,
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोला गया है क्या, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू ए इज। आपको ये पूछा गया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डी वाई डी एक्स आपको निकालना है बच्चों, क्योंकि जब भी हम स्लोप का बात करते हैं तो हमको डी वाई डी एक्स निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पे सबसे पहले कर्व को हम लोग क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं, तो डी वाई डी एक्स हम लोग का रूट वाई बाई रूट एक्स हुआ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट सिंप्लीफाई किए हैं, सिंप्लीफाई करके बच्चों अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हुआ है, सिंप्लीफाई करके हम लोग का आएगा रूट एक्स वन प्लस रूट वाई वन, मतलब जस्ट सिंप्लीफाई किए इक्वल्स टू रूट है। ये कैलकुलेशन आप लोग कॉपी में कीजिएगा क्योंकि हर एक स्टेप दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम खाली लास्ट टर्म लिखे हैं। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, x का इंटरसेप्ट हो जाएगा रूट ए एक्स वन और y का इंटरसेप्ट रूट ए वाई वन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें दोनों को अगर हम सम करें तो सम करने से हम लोग का a आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज, यहाँ पे एक्चुअली बच्चों स्लोप ऑफ द टेंजेंट का अगर हम बात करें तो हम लोगों का माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन में एक एरर है। क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे सम ऑफ द इंटरसेप्ट भी बोला गया होगा, इसीलिए हम लिख दिए हैं ऑप्शन के अनुसार सम ऑफ द इंटरसेप्ट होना चाहिए, या तो एबीटीए में ऑप्शंस गलत दिया गया है या तो क्वेश्चन में टर्म मिसिंग है, इसीलिए हमने दोनों ही चीज़ मेंशन कर दिया। अगर आपको केवल स्लोप पूछेगा तो आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, लेकिन जब आपको इंटरसेप्ट सम निकालना होगा तब जाके आपको टेंजेंट इक्वेशन निकालना होगा, फिर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी आपको सॉल्व करना होगा। आया बात समझ में? किसी को कोई डाउट कोई क्वेरीज अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये हो रहा है। और एक बात बच्चों, एबीटीए में बहुत सारा माइनर मिस्टेक है, सब क्वेश्चन में नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में है मिस्टेक, तो घबराना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम जो गलत है क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है वो हम क्लैरिफाई भी कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, if y square equal to 16x then the length of the subtangent at the point 4, 1, 4। अब देखिए बच्चों, ये भी हम लोग का टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड है, तो टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड होने के नाते हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द सबटेंजेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखिए सबटेंजेंट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, ये चीज़ समझना होगा। यहाँ पे भी ऑप्शंस आप लोगों का गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सबटेंजेंट का फॉर्मूला होता है y dx बाई डी वाई मॉड में, ओके, ये याद रखिएगा। ये आपको एक अलग क्वेश्चन हमको देखने को मिला सब टेंजेंट का, तो सब टेंजेंट का क्वेश्चन एबीटीए में है, तो सब टेंजेंट का हम लोग का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वाई डी एक्स बाई डी वाई। पहले वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव किए, डी एक्स डी वाई निकाल लिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वाई स्क्वायर बाई 8 हो गया। वाई स्क्वायर की जगह 16x बैठा देंगे तो 2x होगा। 1, 4 अगर हम बात करें तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 2 नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन कहीं पे गलत है। लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट का फॉर्मूला आपका जो होगा वो ये होगा। आया बात समझ में? एनी डाउट एनी क्वेरीज अगर आप लोगों को है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फॉर अ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला हुज डिस्टेंस 2,4 इज मिनिमम। हमको बोला गया है एक पैराबोला दिया गया है, आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है पैराबोला में जिससे 2,4 पॉइंट से उसका डिस्टेंस मिनिमम हो, मतलब एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे 2,4 से मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, लेट द पॉइंट ऑन द पैराबोला बी एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 8। अब देखिए यहाँ पे पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है। हम लोग जानते हैं कि पैराबोला में क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में। अगर उसी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंसिडर करें तो उसी से कंपेयर करके किया गया है। क्योंकि ये पैराबोला हम लोग का वर्टिकल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग को दिया गया है 8y, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इस हिसाब से हम लोग इसमें पॉइंट चॉइस किए हैं एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 8। द स्क्वायर डिस्टेंस डी टू 2,4 इज, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग अगर अप्लाई करें तो x माइनस एक्स वन का स्क्वायर। हाँ तो बच्चों यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना क्या है, तो डिस्टेंस हमको 2,4 दिया गया है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला छोटे क्लास में ऑलरेडी किए हैं। क्या किए हैं, b इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहा करता था। उसी फॉर्मूला के बेसिस पर इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, और फिर डी डी एक्स हम लोग निकाले हैं इसका डेरिवेटिव और इसको जीरो के साथ इक्वल किए जिससे हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि एक्स का वैल्यू आ गया उसको गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बैठा देंगे तो हम लोग को वहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा। आया बात समझ में? किसी को कोई डाउट कोई क्वेरीज अगर हो तो बेझिझक पूछिएगा। पैराबोला का प्रॉपर्टीज आपको इसमें याद रखना होगा,
ठीक है, कि पैराबोला में हम लोगों को कैसे लेट करना पड़ता है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो 11 का बुक खोलिए, आप लोगों को वहाँ पे समराइजेशन या जहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लिखा रहता है वहाँ पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If three positive numbers are such that x plus y plus z equals to 0 and x y cube, अच्छा यहाँ पे बच्चों x y cube होगा, ओके, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब होगा। यहाँ पे आपको लोग को थोड़ा सा बताना, हम टाइपिंग इधर हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब होगा, ओके, एक्स वाई क्यूब इक्वल टू जेड। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हम जब एक्स वाई से सॉल्व कर रहे थे तो आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए एक्स वाई क्यूब से होगा ये। बहुत फाइंड करने के बाद हमको एक्स वाई क्यूब देखने को मिला, क्योंकि एबीटीए में देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका रिपीट करता है, तो कुछ पेपर बाद जब हम वापस ये क्वेश्चन को रिपीट करते हुए देखें तो वहाँ देखिए एक्स वाई क्यूब दिया हुआ था, तो एक्स वाई क्यूब यहाँ पे होगा, ओके। तो वैसे हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं आपको, अगर आपको ना मिले हो तो ये क्वेश्चन में कंडीशन चेंज होगा इधर। तो देखिए यहाँ पे x को 60 माइनस वाई कर देंगे, क्योंकि x प्लस वाई 60 था, x को 60 माइनस वाई कर दिए हैं, और फिर यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब था तो जस्ट उसका वैल्यू पुट कर दी, और फिर डी जेड डी वाई हम लोग डेरिवेटिव किए इक्वल टू 0 किए, वहाँ से हम लोग का y का वैल्यू आ गया। ओके बच्चों, आया बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A 2-meter tall person start walking away from the base of a 5-meter tall lamppost at 6 meter per minute. The rate at which the length of his shadow is increasing is, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये भी आपका सिग्निफिकेंस और डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको डायरेक्ट बता ही देते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये, देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि x डिस्टेंस ने वो पर्सन कवर किया था। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द रेस्ट एंड s बी द शैडो लेंथ। तो बाई सिमिलर ट्राइंगल्स, तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग का ट्राइंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार एस बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस एस बाई फाइव। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे एस और एक्स का मतलब नॉर्मल एस एक्स का रिलेशन आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे होगा डी एक्स डी टी का वैल्यू 6 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट किया तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि x जो है हम लोगों का डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द पोस्ट एंड s बी द शैडो लेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। s को हमको शैडो लेंथ बोला गया है। तो 2 मीटर, यहाँ पे हम लोग का 2 मीटर टॉल बोला गया था, तो 2 मीटर टॉल होने की वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है, x प्लस एस बाई फाइव, क्योंकि यहाँ पे 5 आपको बोला है, 5 मीटर टॉल लैम्प पोस्ट दिया गया है और 2 मीटर टॉल पर्सन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसीलिए एस बाई टू किए, इसीलिए शेडो में एस बाई टू किए हैं और एक्स प्लस एस बाई फाइव किए, क्योंकि एक्स हम लोगों का डिस्टेंस कवर्ड हुआ था, ओके। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किए तो हम लोग का आ जाएगा, ओके। एक्चुअली ये जो आया है ये आप लोगों का अगर हम बोले तो थेल्स थ्योरम आपने क्लास 10 में पढ़ा था, जहाँ पे सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी था, आप लोग पढ़े होंगे जो लोग, क्योंकि 10 पढ़ के ही तो आप लोग 12 में आए हैं, तो आप लोग ट्राइंगल का प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी वाला चैप्टर पढ़े होंगे, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 52 कार्ड्स द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का है, तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है, ओके बच्चों, आज का क्लास ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, आज का क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। प्रोबेबिलिटी से और बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हम आप लोगों को ये और भी क्लास इसमें स्लाइड्स दिया हुआ है, ये और सब स्लाइड बाकी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी स्लाइड से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से, ओके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी अकेडमी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।